बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नगरी के राजा मान सिंह का एक गुप्तचर पड़ोस के राज्य से कुछ गुप्त सूचनाएं लेकर जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही विशाल नीम के पेड़ पर पड़ती है। ओह हे राम, कितना थक गया हूँ चलते चलते, क्यों ना थोड़ा सा इस नीम के पेड़ के नीचे आराम कर लूँ। वह गुप्तचर इतना सोच ही रहा था, तभी एक गिद्ध उड़ते हुए आता है और उसी नीम के पेड़ के ऊपर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या मुसीबत है, अचानक से ये गिद्ध कहाँ से आ गया और यह मुझे देखकर इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है। गुप्तचर के इतना बोलते ही गिद्ध ने जवाब दिया, मैं एक गिद्ध हूँ और मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थके हुए हो और इस पेड़ के नीचे आराम करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं एक तुमसे सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तभी तुम इस पेड़ के नीचे आराम कर पाओगे। उस गिद्ध को इंसानी भाषा में बोलते देख वह गुप्तचर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक गिद्ध इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है। इससे तुम्हें क्या मतलब कि मैं इंसानी भाषा कैसे बोल सकता हूँ। मेरा बस एक ही सवाल है, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ आराम करने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। इतना सुनते ही गुप्तचर काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी वह भाग नहीं पाता है। फिर वह किसी तरह से हिम्मत जुटाकर गिद्ध से बोलता है, अच्छा चलो पूछो, क्या सवाल है। सवाल यह है कि अगर तुम्हें दो जंगल मिले, एक काला अंधेरा जंगल और एक ऐसा जंगल जिसमें सोने चांदी और हीरे मोती भरे हुए हों, तो तुम कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे। अरे तुम तो बहुत ही मूर्ख गिद्ध निकले, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था। इतना आसान सवाल कौन पूछता है, कोई भी मनुष्य सोने चांदी ही लेना चाहेगा, अंधेरे जंगल में जाना कौन चाहेगा। इसीलिए मैं सोने चांदी वाले जंगल में जाना पसंद करूंगा। गुप्तचर के इतना बोलते ही गिद्ध की आंखों से एक लाल रोशनी निकलती है और गुप्तचर के शरीर पर जा पड़ती है, जिसके बाद गुप्तचर एक पत्थर का मूर्ति बन जाता है। तभी उस नीम के पेड़ में एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है और गुप्तचर की आत्मा उस नीम के पेड़ में चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही राजा को इस बात की खबर पहुंच जाती है, जिससे राजा काफी चिंतित हो जाते हैं। राजा मान सिंह इस बात से बेचैन होकर अपने ही कक्ष में टहल रहे थे। तभी वहां पर उनकी बेटी और दामाद वहां पर आ जाते हैं। उस नीम के पेड़ के बारे में राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैल गई हैं महाराज, और वो सभी मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर उस पेड़ का क्या रहस्य है महाराज। कहते हैं उस नीम के पेड़ पर एक गिद्ध रहता है, जो वहां से आते जाते लोगों से कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछता है, और जो उसका सही जवाब नहीं देता वह उसे पत्थर का मूर्ति बना देता है। महाराज, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उन मासूम लोगों को उस भयानक गिद्ध से मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। अरे नहीं राजकुमार नहीं, ऐसी गलती गलती से भी ना करना। नहीं महाराज, मुझे ना रोके, मैं भी उस गिद्ध के सवाल को सुनना चाहता हूँ और लोगों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी पद्मावती राजकुमार से बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी राजकुमार। आप मेरे पिताश्री के राज्य के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक है राजकुमारी, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही दिन राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी पद्मावती को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी नज़र एक तालाब पर पड़ती है, जहां मूर्तियां तैर रही होती हैं, जो हूबहू इंसानों जैसी थी। राजकुमारी, मुझे तो लगता है ये वही लोग हैं जिन्हें उस गिद्ध ने पत्थर का बना दिया है।
तभी राजकुमार की नजर उसी नीम के पेड़ पर पड़ती है जिस पर वह गिद्ध बैठा हुआ होता है। क्या बात है, पहले तो राजा मान सिंह की कुछ मूर्ख प्रजा ही यहाँ आया करती थी, लेकिन इस बार तो उनके दामाद और पुत्री खुद यहाँ आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है तुम यहाँ से निकलने वाले लोगों से एक सवाल पूछते हो और जो उसका सही जवाब नहीं देता है तुम उसे पत्थर की मूर्ति बना देते हो। जी राजकुमार, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा सवाल सुनना चाहता हूँ, पूछो क्या सवाल है। अच्छा तो बताओ, एक घना जंगल है जहाँ बहुत ही अंधेरा है और एक ऐसा जंगल है जहाँ सोने चांदी हीरे मोती हैं, तो तुम किस जंगल में जाना पसंद करोगे? सुनते हो राजकुमार, एक गिद्ध तो बहुत ही बेवकूफ गिद्ध है। इसका जवाब तो आप पलके झपकते ही दे देंगे। जाहिर सी बात है, भला कोई भी इंसान अंधेरे से भरा जंगल क्यों लेगा? अगर लेना है तो हीरे मोती से भरा जंगल लेगा ना। नहीं राजकुमारी, हमें भी बाकी लोगों की तरह गलती नहीं करना चाहिए। जरूर कुछ न कुछ इस सवाल में रहस्य है, हमें सोच समझकर जवाब देना चाहिए। तो सुनो गिद्ध, मैं उस काले घने जंगल में जाना चाहूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर वह गिद्ध चौंक जाता है। वाह, तुम अब तक के पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया है। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं होता, तुम्हें अब उस काले घने जंगल में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बात का मतलब समझा नहीं गिद्ध। मैं भी तुम्हारी तरह यह जानने के लिए बेचैन हूँ कि उस काले और घने जंगल में है क्या। तभी उस पेड़ में एक गुप्त दरवाजा खुलता है और राजकुमार और राजकुमारी उसके अंदर चले जाते हैं। एक ऐसा जंगल है राजकुमार, यहाँ तो अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर कभी सूरज नहीं निकलता है? दोनों खड़े होकर अभी सोच विचार कर ही रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक इंसान की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। राजकुमारी, लगता है हमारे सिवा कोई और इंसान भी इस जंगल में है जिसकी आवाजें हमें सुनाई दे रही है। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। फिर वे दोनों उसी दिशा में चल देते हैं जिस तरफ से आवाजें आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी जेल लगी होती है जिसमें बहुत सारे लोग बंद हुए होते हैं। उसी में उनका गुप्तचर भी बंद था। राजकुमार, राजकुमार, मैं महाराज का गुप्तचर गंगाधर हूँ, कृपया मदद कीजिए, कृपया इस जेल को तोड़िए। अरे हाँ, तुम तो गंगाधर हो और तुम्हारा इंतजार तो महाराज बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या बताऊं महाराज, उस गिद्ध ने मुझसे एक सवाल पूछा और जैसे ही मैंने उसका जवाब दिया मैंने अपने आप को इस जेल के पीछे पाया, और जिसने भी मुझसे पहले उस गिद्ध के सवाल का जवाब दिया है वो भी इसमें कैद है। गुप्तचर की बातें सुनते ही राजकुमार ने अपना तलवार निकाला और ताला तोड़ने के लिए उस पर जोर से वार किया, लेकिन महाराज को एक जोर का झटका लगा और वह कुछ दूर जा गिरे। राजकुमार जयदेव, आप ठीक तो है? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? फिर अचानक से वो गुफा वहां से गायब हो जाता है और वो लोग भी वहां से गायब हो जाते हैं और राजकुमार और राजकुमारी अपने आप को एक सुंदर से झील के पास पाते हैं। लगता है तुमने उन सलाखों को जरूर तोड़ने की कोशिश की होगी। परंतु दादी माँ, आपको ये सब कैसे पता? उन सलाखों को तोड़ने की जो भी कोशिश करता है वो यही पहुंच जाता है। दादी माँ, आखिर इन सब घटनाओं का रहस्य क्या है? कहते हैं ये अंधेरे से भरा जंगल एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था और इस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत रानी राज करती थी। लेकिन एक दिन इस जंगल में एक तांत्रिक अपने बुरे इरादों से आया। उस तांत्रिक के यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यदि यहाँ से बाहर निकलना है और उन सभी मासूम लोगों को बाहर निकालना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो बताओ दादी माँ, वो तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सालों पुरानी गुफा है। कहते हैं उसने अपनी पाप से भरी हुई दुनिया वहीं पर बसाई है।
दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस पापी को यमलोक जरूर पहुंचा दूंगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी गुफा की तरफ चल देते हैं। बहुत देर चलने के बाद वे दोनों एक अंधेरे सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें अभी युद्ध के लिए ललकारता हूँ मियावी तांत्रिक। ठीक है बालक, इसके लिए तुम्हें गुफा से बाहर चलना होगा। मैं गुफा के अंदर युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर चलो, मुझे स्वीकार है। गुफा से बाहर निकलते ही वह तांत्रिक राजकुमार से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा, लेकिन राजकुमार समझ गए थे कि यह उल्टा सवाल पूछकर उनको फंसाना चाहता है। वह उसकी सवाल पर ध्यान न देकर अचानक से अपनी तलवार निकालते हैं और उसे मार डालते हैं। तांत्रिक के मरते ही आसमान में सूरज निकल जाता है और वह जंगल बहुत ही सुंदर बन जाता है। फिर भी सभी लोग उसी नीम के पेड़ के बाहर सही सलामत आ जाते हैं।